जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार के साहित्य एवं साहित्यकार से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, फादर कामिल बुल्के ने कब अंग्रेजी हिंदी कोश की रचना की। फादर कामिल बुल्के ने कब अंग्रेजी हिंदी कोश की रचना की। तो कब की, तो 1968 में की। कब की, 1968 में, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन फादर कामिल बुल्के की रचना है। निम्न में से कौन फादर कामिल बुल्के की रचना है। तो कौन है, तो ये तीनों है, नील पक्षी, प्रेरित चरित्र और पाठ संग्रह। ये तीनों जो है वो फादर कामिल बुल्के की रचना है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राम कथा उत्पत्ति और विकास किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, तो फादर कामिल बुल्के की, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो सारण में हुआ था। कहाँ हुआ था, सारण जिले में, यानी छपरा में हुआ था, हमारे छपरा में। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का क्या कहा जाता है। तो शेक्सपियर कहा जाता है, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित नाटक है। तो कौन है, तो कलयुग प्रेम, भाई विरोध, गंगा स्नान। ये तीनों जो है वो भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित नाटक है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विदेशिया नाटक के लेखक कौन है। तो भिखारी ठाकुर है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो कौन नहीं है, तो भाई बहन, ये जो है भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित नाटक नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मधुकर सिंह का जन्म बंगाल के मिदनापुर में हुआ था, जबकि उनकी कर्मभूमि बिहार का कौन सा जिला रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। मधुकर सिंह का जन्म बंगाल के मिदनापुर में हुआ था, जबकि उनकी कर्मभूमि बिहार का कौन सा जिला रहा है, तो भोजपुर, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मधुकर सिंह की कृति है। तो कौन है, तो मधुकर सिंह, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मैक्सिम गोर्की किसकी कृति है। तो मधुकर सिंह की कृति है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मधुकर सिंह का कहानी संग्रह है। तो कौन है, तो भाई का जग, पहला पाठ, पूरा सन्नाटा, यानी ये तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन कहानी संग्रह माइकल जैक्सन की टोपी के लेखक हैं। तो कौन है, तो मधुकर सिंह है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मधुकर सिंह को निम्न में से किस सम्मान से बिहार सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। तो किस सम्मान से किया गया है बिहार सरकार द्वारा सम्मानित,
तो सर्वोच्च कथाकार से, फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान से, नई धारा रचना सम्मान से, और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो इन तीनों से किया गया है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहनलाल महतो वियोगी का जन्म कहाँ हुआ था? मोहनलाल महतो वियोगी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गया जिला में हुआ था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है? तो कौन है? आर्यावर्त, एक तारा, निर्माल्य और कल्पना, ये तीनों हैं। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुविख्यात राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? तो भोजपुर में हुआ था, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कीर्ति है? तो कौन है? चुंबन और चाटा, पूरब और पश्चिम, राम रहीम, ये तीनों हैं। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की रचना नहीं है? तो टूटा घर, ए ऑप्शन जो होगा वो इनकी रचना नहीं है। टूटा घर जो है इनकी रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मॉडर्न और सुंदर उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू कराया था? तो नई धारा का कराया था। किस पत्रिका का कराया था? नई धारा का, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नई धारा का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रामजी मिश्र मनोहर का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन रामजी मिश्र मनोहर की प्रमुख रचना है? तो दास्ताए पाटलिपुत्र, ये जो है इनकी प्रमुख रचना है, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे राष्ट्र कवि का दर्जा हासिल है? तो किसे हासिल है राष्ट्र कवि का दर्जा? रामधारी सिंह दिनकर को है। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बेगूसराय में हुआ था, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक है? तो कौन है? तो प्रमाण पत्र है। कौन है? प्रमाण पत्र, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है? तो कौन है? रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, ये तीनों हैं, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये तीनों उनकी प्रमुख रचना है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संस्कृति के 4 अध्याय नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रामधारी सिंह दिनकर कितने बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे? तो कितने बार रहे थे? 3 बार, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, कलम के सिपाही राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? कलम के सिपाही राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपनी नाटक अम्बपाली का लेखन किस जेल में किया था? तो किस जेल में किया था इन्होंने अम्बपाली का लेखन? तो हजारीबाग जेल में किया था, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है? निम्न में से कौन राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है? तो गेहूं और गुलाब, माटी की मूरत और संघमित्रा, ये तीनों जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कैदी की पत्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कैदी की पत्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है? तो शक्तिपुंज, ये जो है इनकी रचना नहीं है, ए ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा ये। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राम वृक्ष बेनीपुरी ने निम्न में से किसका संपादन किया था? तो किसका किया था? चुन्नू मुन्नू, किसान, हिमालय, इन तीनों का किया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राम वृक्ष बेनीपुरी कब बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे? तो कब चुने गए थे? तो 1957 में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन कहानीकार एवं उपन्यासकार के अलावा एक पुस्तकालय विज्ञानी के रूप में विख्यात है? निम्न में से कौन कहानीकार एवं उपन्यासकार के अलावा एक पुस्तकालय विज्ञानी के रूप में विख्यात है? तो कौन है? तो राम शोभित प्रसाद सिंह है, ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राम शोभित प्रसाद सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सारण जिले में, यानी छपरा में हुआ था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने मासिक पत्रिका पुस्तकालय का संपादन किया था? तो किसने किया था? तो राम शोभित प्रसाद सिंह ने किया था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन राम शोभित प्रसाद सिंह की रचना है? तो कौन है? चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, ये भी है। प्रेम प्रसंग, बटोहिया के अमर गायक, ये तीनों है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रामेश्वर सिंह कश्यप उर्फ लोहा सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो रोहतास जिले में हुआ था, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है? तो चलिए देखते हैं कौन है इनमें से। तो आम्रपाली है, माटी की मूर्तें, चिंता के फूल, ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रामेश्वर सिंह कश्यप को कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था इनको पद्मश्री से सम्मानित? 1991 में किया गया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन रामेश्वर सिंह कश्यप की प्रमुख रचना है? तो कौन है? अपराजय निराला, नीलकंठ निराला, स्वर्ण रेखा, ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस जिले में हुआ था? तो पूर्णिया जिले में हुआ था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन लक्ष्मी नारायण सुधांशु का पहला उपन्यास है? तो कौन है? तो मातृप्रेम है। कौन है? मातृप्रेम, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लक्ष्मी नारायण सुधांशु कब बिहार विधानसभा के लिए निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो कब हुए थे? तो 1962 में हुए थे, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, साहित्यकार शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? साहित्यकार शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन शिवपूजन सहाय की प्रमुख रचना है? तो कौन है? जागरण, देहाती दुनिया, हिमाय और चौथा ए बी और सी तीनों, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये तीनों जो है वो शिवपूजन सहाय की प्रमुख रचना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वही दिन वही लोग निम्न में से किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो शिवपूजन सहाय की रचना है, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दरभंगा जिले के किस गांव में विद्यापति का जन्म हुआ था? तो दरभंगा जिले के किस गांव में विद्यापति का जन्म हुआ था? तो बिस्फी गांव में हुआ था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन विद्यापति की प्रमुख रचना है? निम्न में से कौन विद्यापति की प्रमुख रचना है? तो पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये तीनों जो है वो विद्यापति की प्रमुख रचना है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दुर्गा भक्ति तरंगिनी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो विद्यापति की है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन विद्यापति की रचना नहीं है? तो बेगार मजदूर, ये जो है वो विद्यापति की रचना नहीं है, ए ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उदयराज सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? रोहतास जिले में हुआ था, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उदयराज सिंह की रचना है? तो नवतारा, अधूरी नारी, भूदानी सोनिया, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये तीनों जो है वो उदयनारायण सिंह की रचना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उदयराज सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का संपादन किया था? विकास और सौरभ का, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महान साहित्यकार राजकमल चौधरी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? तो सहरसा जिले में हुआ था, ए ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजकमल चौधरी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कौन सी है? तो अग्नि स्नान है, नदी बहती थी और मछली मरी हुई, ये तीनों है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 20 रानियों के 22 स्कोप निम्न में से किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो राजकमल चौधरी की है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन राजकमल चौधरी की मैथिली रचना है? कौन है इसमें से मैथिली रचना राजकमल चौधरी की? तो पाथर फूल, स्वरगंधा, विषहारा, ये तीनों है, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? तो गोपालगंज जिले में हुआ था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मैनेजर पांडे की रचना है? तो कौन है? तो शब्द और कर्म, साहित्य एवं इतिहास, देश की बात, ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रॉबिन शाह का जन्म किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रॉबिन शाह की प्रमुख रचना कौन है? तो कौन है? तो अन्याय को क्षमा, दुल्हन बाजार, अग्निकुंड, ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, घर कहाँ भाग गया नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? घर कहाँ भाग गया नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो रॉबिन शाह है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महान साहित्यकार रविंद्र प्रभात का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? महान साहित्यकार रॉबिन शाह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? सीतामढ़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीतामढ़ी में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। महान साहित्यकार रविंद्र प्रभात का जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन रविंद्र प्रभात की रचना है? तो हमसफर, स्मृति शेष, प्रेम नहाट बिकाई, ये तीनों है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हिंदी ब्लॉगिंग अभिव्यक्ति की नई क्रांति किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो रविंद्र भगत की है। किसकी है? रविंद्र भगत की, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन रविंद्र भगत की रचना नहीं है? तो कौन नहीं है? तो जागते रहो, ये जो डी ऑप्शन है ये जागते रहो, वो रविंद्र भगत की रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रविंद्र प्रभात को कब हिंदी साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था? तो 2011 में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रमुख साहित्यकार सरस्वती प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? तो आरा जिले में हुआ था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सरस्वती प्रसाद की प्रमुख रचना है? निम्न में से कौन सरस्वती प्रसाद की प्रमुख रचना है? तो नदी पुकारे सागर, एक थी तरु, नैन्सी, ये तीनों है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रश्मि प्रभा का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? तो सीतामढ़ी में हुआ था। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन रश्मि प्रभा की प्रमुख रचना है? तो कौन है? तो अनुगुंज, अनमोल संचयन, अनुतरित, ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एथेंस का सत्यार्थी नामक लेख निम्न में से किसकी रचना है? एथेंस का सत्यार्थी नामक लेख निम्न में से किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो रश्मि प्रभा की है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन गंगानाथ झा की प्रमुख रचना है? तो भक्ति कल्लोलिनी है और भावबोधिनी है, बेला महात्म्य है, ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शंकराचार्य एंड हिज वर्क फॉर द अपलिफ्ट द कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है?
तो गंगानाथ झा हैं, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रसिद्ध साहित्यकार हरिमोहन झा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन हरिमोहन झा की प्रमुख रचना है? तो कन्यादान है, प्रण में देवता है, रंगशाला है, ये तीनों है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन जगदीश चंद्र माथुर की प्रमुख रचना है? तो कोणार्क है, पहला राजा है, भोर का तारा, ये तीनों है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दशरथ नंदन और रघुकुल रीति नामक नाटक किसकी रचना है? दशरथ नंदन और रघुकुल रीत नामक नाटक किसकी रचना है? तो किसकी है? तो जगदीश माथुर की है, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बाणभट्ट की रचना है? निम्न में से कौन बाणभट्ट की रचना है? तो कादम्बरी, हर्षचरितम, ये दोनों जो है वो बाणभट्ट की रचना है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन पंचतंत्र के लेखक हैं? निम्न में से कौन पंचतंत्र के लेखक हैं? यानी यहाँ पे जो विष्णु शर्मा होगा वो सही होगा। विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक हैं, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन अश्वघोष की कृति है? तो महायान, शरदोत्पादन, बुद्ध चरित, ब्रज सूची, ये तीनों जो है वो अश्वघोष की कृति है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन कामसूत्रम के लेखक हैं? तो कौन है? तो वात्स्यायन है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मंडन मिश्र की रचना है? तो कौन है? तो भाव विवेक और विधि विवेक, ये दोनों जो है वो मंडन मिश्र की रचना है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन मुल्ला दाऊद की रचना है? तो चंदायन है। कौन है? चंदायन, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दर्शन रत्नाकर के लेखक निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर है। कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर है, सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है? तो जुलूस, पलटू बाबू रोड, दिग्तपा, ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? तो कौन नहीं है? तो कर्मवीर नहीं है, हुंकार है, रसवंती है, चक्रवाल है, लेकिन कर्मवीर नहीं है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कौन बाबा नागार्जुन की रचना नहीं है? तो कौन नहीं है? तो धूप और छांव जो है वो बाबा नागार्जुन की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन देवकी नंदन खत्री की रचना है? निम्न में से कौन देवकी नंदन खत्री की रचना है? तो कौन है? तो भूतनाथ है, काजल की कोठरी है, नौलखा हार है, ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है? तो कौन नहीं है? तो सूत पिटक नहीं है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है?
तो कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड। दूसरा है चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में। ये तीनों है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये तीनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दूब जन्मछाई निम्न में से किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो शिव सागर मिश्र की है, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।